नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी एक अघोषित आपातकाल लगा रही है, उसमें अब कोर्ट ने एक बड़ा खेला कर दिया है। बार बार भगवंत मान सरकार को कोर्ट की फटकार पड़ रही है और भगवंत मान सरकार फटकार पड़ जाने के बाद बिल मिलाकर तिल मिलाकर बस चुप हो जा रही है। ये एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई है कि भगवंत मान सरकार कुछ करे भी ना और कोई उनके खिलाफ बोले भी ना। लेकिन पत्रकारिता, मीडिया यानी कि समाज का, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जो आपको बताता है कि सरकार आखिर कर क्या रही है। असल है क्या, मीडिया के बारे में शुरू में तो कहा जाता था, आजकल तो बहुत चाटुकारिता है, चंपूकारिता है। लोग अपनी अपनी जो विचारधारा है उसके हिसाब से अपने नेताओं या अपनी फेवरेट पार्टियों को तय कर लेते हैं, चाहे उनके लिए कोई काम हो या ना हो। उसी तरीके से बहुत सारे लोग, पत्रकारों में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो दलाल प्रवृत्ति के हैं और लगातार ऐसी सरकार या ऐसे नेताओं को भी महान बताने लगते हैं जिनका उनकी तरक्की में, उनके रोजगार में, उनकी जो रहन सहन में उनका कोई योगदान नहीं है, बल्कि वो उल्टा लूटते हैं। पत्रकारिता पहले हमेशा कहा जाता है कि जो पत्रकारिता है वो सरकारों के खिलाफ होती है, तभी निकलकर चीजें सामने आती हैं और लोगों को जानकारी मिलती है कि सरकार आपके लिए कर क्या रही है। लेकिन आजकल शायद लोगों को ऐसा चाहिए नहीं। परंतु हम बात करें पंजाब की। पंजाब के अंदर पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने, यानी कि भगवंत मान सरकार ने 4 सालों में जो कुकर्म किए, उनको अगर जनता के सामने लाया जाए तो उन पर सरकार नाराज हो जाती है, फर्जी मुकदमे दर्ज करा देती है। आपको याद होगा, पहले पंजाब के 10 पत्रकारों और आरटीआई एक्टिविस्ट मानिक गोयल समेत 10 पत्रकारों के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए गए। फिर इतिहास का हिंदुस्तान के अंदर सबसे पुराना पंजाब केसरी अखबार पर छापे मरवाए गए, उन पर रेड कराई गई। इससे पहले जब हवा महल की खबर छपने वाली थी, अगले दिन सभी अखबारों की गाड़ियों को सड़कों पर रोक लिया गया। ये ऐसे कुकर्म हैं भगवंत मान सरकार के कि उनकी सरकार के जाने के बाद भी इन सब को याद रखा जाएगा और दोबारा इन नेताओं का कोई नाम लेवा पैदा नहीं होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। पंजाब केसरी के मामले में फटकार खाने के बाद भगवंत मान सरकार अभी होश में भी नहीं आई थी कि एक बार फिर से भगवंत मान सरकार को कोर्ट से कड़ी फटकार पड़ी है। और यह फटकार पड़ी है जो आरटीआई एक्टिविस्ट मानिक गोयल और 10 पत्रकार हैं उनके मामले में। उनके मामले की अगली सुनवाई हालांकि 6 फरवरी को 21 फरवरी को होनी है, लेकिन इससे पहले ही कोर्ट ने इसमें भगवंत मान सरकार को फटकार लगाते हुए इनके द्वारा की जाने वाली किसी भी जांच पर रोक लगा दी है। एक बड़ा मामला हो गया है और अगर रोक लगाई है इसका मतलब है आपके मामले में दम नहीं है, ये कोर्ट ने कहा है। दरअसल है क्या, कुछ दिन पहले पंजाब के अंदर भगवंत मान जापान और कोरिया के दौरे पर थे। मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान, और जो पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री के लिए जितनी भी चीजें होती हैं उनका इस्तेमाल करना वर्जित होता है, यानी कि उनके इस्तेमाल में आने वाली पूरी की पूरी मशीनरी ठप हो जाती है, वहीं की वहीं स्टैंड कर जाती है जहां पर वो खड़ी होती है। आप जरा सोचिए, अगर पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री की या कहीं पर भी मुख्यमंत्री की गाड़ी को जब वो ना हो राज्य के अंदर और उसे लेकर कोई घूम रहा हो तो कैसा लगेगा। गाड़ी से लेकर चार्टर प्लेन तक सब
अपनी जगह पर स्टैंड पोजीशन में हो जाता है। लेकिन हुआ क्या, जब भगवंत मान कोरिया और जापान के दौरे पर थे, उस वक्त उनका चार्टर प्लेन लगातार उड़ रहा था। इसी बात को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट मानिक गोयल ने एक आरटीआई लगाई और उन्होंने एक फ्लाइट रेडार 24 नाम का एक ऐप होता है, उसको मोबाइल में डाला और उसको चेक किया। तो भगवंत मान का जो चार्टर प्लेन था, जो सरकारी चार्टर प्लेन है पंजाब सरकार का, पंजाब सरकार की पैसे से, जनता के पैसे से चलता है, उसको लगातार उड़ाया जा रहा था। वो आसमान में उड़ रहा था, पहाड़ों की सैर कर रहा था, आराम से घूम रहा था। इस पर एक आरटीआई लगा दी गई और आरटीआई में पूछा गया कि कौन लोग उड़ रहे हैं उसमें, कहां से कहां तक जाते हैं, कौन कौन है, क्या है, कितने लोग हैं। बस पंजाब सरकार नाराज हो गई और सभी जगह जब ये खबर चली तो पंजाब सरकार को लगा कि ये तो बहुत गलत हुआ, इन्हें जवाब नहीं दे रहे। दरअसल है क्या, जो हमारे सूत्र बताते हैं, हम कुछ नहीं कह रहे, इसमें हमारे तरफ से कोई बात नहीं है। जो हमारे सूत्र बता रहे, पंजाब में अरविंद केजरीवाल का परिवार उसमें आराम से सैर सपाटे कर रहा था। कुछ लोग केजरीवाल के आसपास के लोग भी थे, वो भी लगातार घूम रहे थे, जिन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दी गई है पंजाब के अंदर, आराम से पहाड़ों की सैर कर रहे थे, रोज घूम कर आ रहे थे। भाई चलो चार्टर प्लेन ले चलो, घूम के आते हैं। और ये चार्टर प्लेन एक ब्लू लाइन बस की तरह बना दिया था। बस इस सवाल से पंजाब सरकार नाराज हो गई और इन 10 पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज कर दिया गया, एफआईआर दर्ज कर दी पंजाब पुलिस ने। लेकिन पंजाब पुलिस को बार बार इनकी छीछालेदर होती है, फिर भी सुधर नहीं रहे अधिकारी। कोई आदमी अपनी, पता नहीं इनको क्या लालच है, ये पुलिस का काम ना करके सरकार का काम करते। खैर, इससे भी आगे बढ़ते हैं। अब उसमें क्या हुआ, जब पूरा डेटा डिटेल मांगा गया, आरटीआई लगाई गई, तो इन्होंने इसको डिटेल देने से मना कर दिया। इन्होंने कहा जी ये तो पंजाब के जो सीएम है भगवंत मान, उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। अब सीएम है ही नहीं तो उनकी सुरक्षा से कैसे जुड़ा हुआ, तो हम तो पुराना डेटा मांग रहे थे, दे देते आप, लेकिन दिया नहीं गया। इसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई और एफआईआर दर्ज करने के बाद ये कार्रवाई हुई तो पंजाब में हंगामा मच गया, सब धरना प्रदर्शन शुरू हो गया, पत्रकारों ने विरोध किया, दिल्ली के अंदर भी शोक सभा मनाई। हम लोगों ने उनके अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और जो मनीष सिसोदिया, उनको श्रद्धांजलि दी और इनकी शोक सभा मना दी प्रेस क्लब पर। अब ये बात आगे बढ़ती तो ये मामला, वो कोर्ट चले गए। अब ये जो एफआईआर थी इसको रुकवाने के लिए ऐसे ऐसे सेक्शन लगाए गए जिनका कोई मामला नहीं था, हम आपको बताएंगे। अब हुआ क्या कि जब एफआईआर पर ये जब कोर्ट चले गए तो कोर्ट ने आज इनकी इस कार्रवाई पर रोक लगा दी और इन्हें कहा कि आप रुक जाइए, आगे करिए। तो इसमें पंजाब सरकार की तरफ से वरिष्ठ जो वकील हैं, एडवोकेट जनरल चंचल सिंगला, ये पेश हुए थे। इन्होंने कहा कि पेटिशनर द्वारा अपलोड की गई जानकारी भड़काऊ थी। ये खबर भड़काऊ थी कि उसमें जहाज में कौन घूम रहा है और सीएम है नहीं। खैर, इससे लोगों की शांति भंग हो जाएगी। कैसे भंग हो जाएगी ये नहीं बता पाए। भाई कोई आदमी सीएम के जहाज में घूम रहा है लगातार, जब सीएम नहीं है स्टेट के अंदर, तो ये लोग कैसे भड़क जाएंगे? कौन से लोग थे जो भड़क जाएंगे, ये नहीं बताया गया। इसमें और जानकारी नहीं दी गई। हमें जो वकील साहब हैं उन्होंने कहा कि अभी हमें थोड़ा समय दिया जाए, इसमें हमें और जानकारी जुटानी है, सबूत इकट्ठे करने हैं, इसलिए जांच को अभी और हमें समय दे दिया जाए। इस पर कोर्ट भड़क गया और कोर्ट ने, माननीय अदालत ने इनको कहा कि आपके मामले में पंजाब सरकार से जो आरोप लगाए हैं इस मामले में उन्हें साबित नहीं किया जा सका है, जबकि एफआईआर के अंदर पहले ही मामले में, पहली बार में ही आपको यह बताना होगा कोर्ट को कि आखिर ये मामला कैसे खतरनाक था जिसमें आपने एफआईआर दर्ज की है। इसमें पूरा इसका मर्म क्या है आप समझा ही नहीं पा रहे। आप ही को नहीं पता है कि आप क्या एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या सेक्शन लगा रहे हैं, क्या धाराएं हैं, क्या इस पर काम हुआ, कुछ नहीं। पंजाब सरकार कुछ समझा ही नहीं पाई, कोर्ट को कुछ नहीं कह पाई पंजाब सरकार, क्योंकि कुछ कहते क्या पत्रकारों का अदालत ने साफ तौर पर कहा, एक पत्रकार का ये काम है कि कोई भी ऐसी चीज जो सरकार के द्वारा संदिग्ध तरीके से की जा रही है उसको सामने लाना उनका ये राइट है। और आप, कोई भी सरकार किसी भी पत्रकार की इस आवाज को रोक नहीं सकता। और ये
फ्री स्पीच का भी एक सबूत है कि आप लोकतंत्र के अंदर अपनी बात को फ्री और फेयर तरीके से कह सके। पत्रकार का तो काम ही है। अब इसमें बता दो कैसे दंगा भड़केगा। तो बगले झांकने लगी पंजाब सरकार। अब पंजाब सरकार ये बता ही नहीं पाई एफआईआर दर्ज क्यों गई, और पहली बार में आरोप साबित नहीं हो रहे हैं, इसलिए बेबुनियादी आप आरोप लगाकर इसको रोक रहे हैं। तो आप जाइए, ये असल में तो ये एफआईआर अभी खत्म कर देनी चाहिए, लेकिन अभी हम आपको 1 तारीख का समय और दे रहे हैं। 21 फरवरी को आप आ जाइएगा, आपको देख लेंगे आप क्या करेंगे। ये एक बहुत बड़ा मामला बन गया पंजाब में, और जमकर अदालत ने पंजाब सरकार को फटकार लगा दी है। पंजाब सरकार बगले झांकने लगी। अब आप सोचिए जरा, भगवंत मान क्या कर रहे हैं पंजाब के अंदर, किस तरीके से लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और किसी भी तरीके से, क्योंकि 4 साल के अंदर भगवंत मान सरकार ने लूटने के अलावा पंजाब में कोई काम नहीं किया। कोई स्कूल नहीं बना, 16 मेडिकल कॉलेज थे बन गए हैं, वो स्कूल बहुत सारे खोल दिए, पता है, मॉडर्न और ये जो डीपीएस स्कूल से ज्यादा अच्छे वहां बना दिए। वहां के सारे जजों ने, सारे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, जितने नेता, सब लोगों ने अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों से निकालकर और सरकारी, पंजाब के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा दिया। हालात ये पैदा हो गए हैं कि पंजाब के अंदर 16 मेडिकल कॉलेज बोले थे, 32 मेडिकल कॉलेज खोल दिए 4 साल में भगवंत मान ने, 32। आप सोच नहीं सकते हैं। और तो और आप समझिए, अस्पतालों में अब जो सरकारी हॉस्पिटल थे सारे बंद कर दिए हैं, और वहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल खोल दिए गए हैं। और प्राइवेट अस्पतालों में पंजाब के हर आदमी का इलाज फ्री है। हर इंसान का, पंजाब का होना चाहिए, फ्री में जाइए, 10-10, 50-50 लाख, 2-2 करोड़ रुपए के इलाज मुफ्त करा लीजिए। ये स्थिति आ गई है। और तो और आपको बताएं, वहां पर ट्रांसपोर्ट फ्री है। 10,000 बसें खरीदी हैं पंजाब सरकार ने, ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया है। और आपको बताते हैं, इतने फ्लाईओवर, इतनी सड़कें बना दी गई हैं, वहां पर गिलास जो है ना, जो पीने का जो होते हैं ना, पीने वाले, वो अपना उस पे बोनट पे रख लेते हैं और आराम से गाड़ी चलाते हैं, और हाथ निकाल के आराम से पीते रहते हैं। हिलता भी नहीं है। ऐसी ऐसी सड़कें, ऐसे ऐसे फ्लाईओवर, ऐसे ऐसे रोड्स बना दिए गए। विधवाओं को 1100 रुपए की जगह 1500 रुपए उनको पेंशन दे रही है पंजाब सरकार। आप सोचिए जरा, हर घर से 2-2, 3-3 लोगों को निकाल के रात में ले जाते हैं पंजाब सरकार के लोग, और उनको अगले दिन वो मिठाई का डब्बा लेके आते हैं। सरकारी नौकरियां लग गई हैं उनकी सबकी। पंजाब सरकार ने, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान की सरकार ने इतना काम कर दिया पंजाब में। आप खामा बदनाम करते रहते, पत्रकारों पर एफआईआर करो। ये स्थिति है पंजाब की आज। और पंजाब में सचमुच आपको लगता नहीं है कि मतलब क्या कमाल कर दिया है केजरीवाल एंड कंपनी। अगर आप इनके बारे में आप गलत लिखेंगे तो एफआईआर तो होगी। तो अब पंजाब सरकार बुरी तरीके से घिर चुकी है, और पंजाब के अंदर चुनाव आने वाले, हिसाब जनता जरूर लेगी, जनता जरूर पूछेगी पंजाब सरकार से, अरविंद केजरीवाल से, कि सरदार जी तुमसे ना हो पाई, क्योंकि अब वहां पर नशा नहीं है बिल्कुल। इसलिए सारे जितने नशा करने वाले लोग हैं, जो एक भी आदमी नहीं मरा है, और जितने लोग, मतलब 4 से 5 जेलों के अंदर 45,000 लोग तो ड्रग्स के ही बंद कर दिए इन्होंने। कमाल का है। सरदार जी तुमसे ना हो पाई। इसलिए पंजाब में, पंजाब सरकार की जो छीछा लेदर कराई है कोर्ट के अंदर, ये आने वाला समय में और होने वाला है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।